गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये है आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा नन्ना सा मुन्ना सा फिजिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस पे अपनों ने क्या है 12th बोर्ड की जो फिजिक्स है वो स्टार्ट कर रखी है। तो पीछे का जो लेक्चर था लेक्चर 04, उसमें अपनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो थी ई वेक्टर, इसके बारे में अपनों ने डिस्कशन किया था। उसके बाद अपनों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। तो उसको अच्छे से समझने के लिए पीछे के लेक्चर में जाए, लेक्चर 04 के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वहाँ जाके पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखें, फिर आप लेक्चर 5 पे आइएगा। तो वहाँ अपनों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? दो सेम चार्ज नहीं, दो अनलाइक चार्जेस जो थे उसकी एक ऐसी कंस्ट्रक्शन थी, इधर मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया था, इधर कुछ माइनस क्यू चार्ज लिया था, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या बोला था कि दो अनलाइक चार्ज की एक ऐसी कंस्ट्रक्शन, दो क्या हो, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाता है? डाइपोल कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। तो अपनों ने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने को इंटेंसिटी निकालनी है किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। इलेक्ट्रिक डाइपोल अपना ये है, कुछ द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव कि दो अनलाइक चार्जेस हैं, उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो? फाइनाइट हो, तो वो डाइपोल कहलाता है। अब अपने को डाइपोल से क्या निकालनी है? इंटेंसिटी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसमें दो पोजीशन बनती हैं। फर्स्ट जो अपनी पोजीशन होती है वो होती है एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में क्या होगा कि ये जो डाइपोल है इसकी ही अक्ष पे कोई पॉइंट होगा। ये इस डाइपोल है, इसकी ही अक्ष पे मान लीजिए कि ये कोई इसकी अक्ष है, तो इस अक्ष पे कोई पॉइंट P पड़ा होगा, वहाँ पे अपने को क्या निकालनी होगी? इंटेंसिटी निकालनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। दूसरी जो पोजीशन होती है वो होती है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन। इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। या आप इसको बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर पोजीशन। इसमें क्या होता है, अगर मैंने ये डाइपोल ले रखा है यहाँ, ये पॉजिटिव क्यू, ये नेगेटिव क्यू, बीच की डिस्टेंस कुछ है फाइनाइट, तो इस डाइपोल के जो लंबवत अक्ष होगी उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर जो पोजीशन है इसकी। अब ये अक्ष मैंने क्या है इस साइड ली है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगी? ये वाली एक्सिस। तो ये जो एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया जाएगा, वहाँ पे अपने को क्या निकालनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होगी ड्यू टू डाइपोल। तो वो जो पोजीशन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। और ऊपर वाली जो जिस अक्ष पे डाइपोल पड़ा है उसी अक्ष पे कोई पॉइंट दे दिया जाए, वहाँ पे अपने को इंटेंसिटी निकालनी हो, तो वो क्या कहलाएगी? अक्षीय स्थिति कहलाएगी। तो फर्स्ट जो अपने पढ़ते हैं वो अक्षीय पोजीशन, एक्सियल पोजीशन के कारण पढ़ते हैं कितनी इंटेंसिटी निकलती है। देखिए ये कोई डाइपोल था, ये नेगेटिव चार्ज, ये कुछ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैंने क्या मान लिया कि इसके बीच में एक ओरिजिन है, ओ केंद्र बिंदु है, जिसके कोऑर्डिनेट है कुछ 0,0,0, ठीक है। अपने जो अपने निकालने इंटेंसिटी वो इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकालेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालने का फ़ायदा क्या होगा कि जो भी अपने को एग्जाम्पल दिए हुए हैं या फिर जो भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो वो सारे क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही सॉल्व किए हुए हैं। तो अगर अपने इंटेंसिटी निकालना ही क्या है डायरेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम से सीख लें, तो अपने न्यूमेरिकल करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। आईआईटी के अंदर भी जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के कारण ही सॉल्व करने होते हैं। तो अपने डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन ही क्या पढ़ लेते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ओरिजिन ले लिया, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है? एक फाइनाइट डिस्टेंस है, वो मैंने मान ली कितनी है? 2a है। अब देखिए ये ओरिजिन है, ये जो O है वो क्या है? ओरिजिन है। तो आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम,
तो वहाँ आपने देखा होगा कि ये क्या है, कुछ इस टाइप से होता है, इधर पॉजिटिव होते हैं, इधर क्या होता है नेगेटिव होता है, फिर इधर ऊपर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। तो उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि इस ओरिजिन से इधर की जो साइड है वो मैंने बोल दी कि ये क्या है, प्लस ए है, और इधर की जो साइड है वो मैंने क्या बोल दी, ये क्या है, माइनस ए है। अब डिस्टेंस वैसे तो नेगेटिव नहीं होती, बट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब शो करते हैं तो इधर के नंबर क्या आते हैं, नेगेटिव, और इधर के नंबर्स क्या आते हैं, पॉजिटिव। बट दोनों को मैं ऐड करूँगा इसका मैग्नीट्यूड लेके, तो a प्लस ए क्या बनेगा, 2a ही बनेगा। ठीक है, तो मैंने जो इसका कोऑर्डिनेट है वो मान लिया कि ये r1 वेक्टर है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मान लिया r2 वेक्टर है। तो इसके निर्देशांक क्या बन जाएंगे, a, 0, 0, और इसके निर्देशांक क्या बन जाएंगे, -a, 0, 0। ठीक है, तो देखिए ये मैंने r1 वेक्टर लिखा है, यहाँ पे x एक्सिस ली है, तब मैंने क्या लिखा है, a को यहाँ लिखा है। अगर y एक्सिस लेता इसको, मगर इस ऐसे ना लेके कुछ ऐसे ले लेता कि ये डाइपोल है, ये कोई डाइपोल है मान लीजिए, ये कोई नेगेटिव क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब मैं बोल देता कि यहाँ क्या है, पॉइंट P है, तब मैं निर्देशांक क्या लेता, 0, a, 0, और ये 0, -a, 0। बट मैंने एक्सिस कौन से लिए, x एक्सिस लिए, तो मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ a, 0, 0। अब यहाँ पे जो पॉइंट पड़ा है P, ये मान लीजिए कि P पॉइंट जो है वो पड़ा है कुछ यहाँ, इसका मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया r वेक्टर, और मैंने बोल दिया कि ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कुछ कैपिटल X है। तो इसके निर्देशांक क्या बन जाएंगे, x, 0, 0। ठीक है, अब देखिए आपको ये जो P पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, और किसके कारण, ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज का एक कंस्ट्रक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया है, तो इसके कारण भी क्या होगी, यहाँ इंटेंसिटी होगी, मतलब इस चार्ज के कारण भी यहाँ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण भी बिंदु पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब फोर्स अपने को पता होता है तो अपने क्या, टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाती है, इंटेंसिटी आ जाती है। ठीक है, पीछे अपनों ने जो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा था, और उसके बाद क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पढ़ी थी पीछे के लेक्चर में। तब अपनों ने कुछ ऐसा लिया था कि ये एक सोर्स चार्ज है Q, इधर क्या है, Q0 एक चार्ज है जो टेस्ट चार्ज था। तो अपनों ने इंटेंसिटी निकाली थी E वेक्टर, कुछ निकाली थी क्या, KQ में R वेक्टर के मॉड की क्यूब, और इधर R वेक्टर, ये था वेक्टर फॉर्म में। जब सीधे लिखते थे बिना वेक्टर फॉर्म तो लिखा था KQ में R²। कुछ ये पीछे करके आए थे। ठीक है, तो अपनों ने जो पीछे फोर्स निकाला था कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में, तो यहाँ कुछ मान लीजिए कि ये Q1 चार्ज है जो क्या है, Q के बराबर, ये कुछ Q2 चार्ज है वो किसके बराबर है, Q0 के बराबर। बीच की जो डिस्टेंस ली थी अपनों ने वो वेक्टर फॉर्म में जब ली थी, अगर मैं बोलूँ F21 वेक्टर जब निकाला था, तो F21 कुछ मिलेगा यहाँ पे, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, F21 वेक्टर की पोजीशन क्या होगी, ये वाली। तो F21 वेक्टर निकाला था, कितना आया था, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर के मोड की क्यूब, और इनटू में आया था R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। ठीक है, अब ये फोर्स जो था वो निकाल कहाँ पे रहे थे, Q2 पर निकाल रहे थे, कि Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स। अब ये क्या है, Q0 है, तो इसको मैं लिख दूँ Q0, इसको लिख दिया मैंने सीधा Q। अब अपने ये फोर्स निकाला है कहाँ पे, इस पे Q0 पे, टेस्ट चार्ज पे। अब अगर मैं निकालूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो मैं क्या करता था, F वेक्टर डिवाइडेड बाई Q0, तो ये Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, KQ डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर के मोड की क्यूब, और R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। ये मैंने पीछे के लेक्चर में बताया हुआ है, वहाँ जाके आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, कहाँ पे निकाली, Q0 चार्ज पे।
इस पे इस Q1 के कारण Q2 पे फोर्स लग रहा था, अर्थात ये Q है, ये क्या है, Q नोट है। तो यहाँ पे मैंने फोर्स निकाला, Q नोट से डिवाइड किया, तो इस बिंदु जो P है इसको बिंदु P मान लीजिए, तो बिंदु P पे क्या निकल गई थी, इंटेंसिटी निकल गई थी। अब ये जो पोजीशन वेक्टर थे वो क्या थे, जिस पे निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं, Q नोट पे निकाल रहे हैं। तो Q नोट के पोजीशन वेक्टर से क्या है, पहले वाला माइनस हो रहा है। ये चीज़ पकड़ में रखना कि जिस पे निकाल रहे हैं उसमें से माइनस होगा। निकाल किस पे नहीं है, Q नोट पे या Q2 पे, जो भी बोल दो। तो इसका पोजीशन वेक्टर R2, तो R2 में से मैंने क्या है, R1 को माइनस किया है, तो ये ध्यान रखना। अब वैसा ही यहाँ करेंगे, उसका बताने का मतलब क्या है कि यहाँ आप जब यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ जो इस पे इंटेंसिटी होगी वो किसके कारण होगी, एक तो पॉजिटिव Q चार्ज के कारण होगी और एक नेगेटिव Q चार्ज के कारण होने वाली है। तो टोटल जो इंटेंसिटी होगी E वेक्टर, टोटल बोल देता हूँ मैं, अक्षीय स्थिति पे, अक्षीय स्थिति पे जो इंटेंसिटी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, E वेक्टर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसको मैंने लिख दिया EP वेक्टर, और इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगी वो मैंने लिख दिया EN वेक्टर। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, मैं पहले निकाल रहा हूँ EP वेक्टर, EP वेक्टर निकाल रहा हूँ, तो क्या आएगा, KQ। ठीक है, KQ। चार्ज कौन सा है, ये पॉजिटिव वाला, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव Q भी लिख सकते हो। KQ अपॉन में क्या आता था, जिसका निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसमें से माइनस करते हैं पहले वाले को, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R है। कौन से चार्ज के कारण निकाल रहे हो, पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो क्या होगा, R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर के मोड का क्यूब, R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर के मोड का क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा, R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। तो ये निकल जाएगी इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए कि R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर निकालो। R वेक्टर कितना है, x, 0, 0, माइनस में R1 वेक्टर कितना है, a, 0, 0। तो देखिए 0, 0 वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, बचेगा क्या, x माइनस में a। ये तो क्या निकल गया, R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। अब इसका मोड निकालना हो तो क्या करते थे, अपने पीछे जो पढ़ा होगा आपने कि R वेक्टर का जब मोड निकालते थे तो कुछ करते थे, रूट x² प्लस में y² प्लस में z²। तो यहाँ देखिए x वाली टर्म ही है, yz तो क्या है, 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस a का स्क्वायर और उसका रूट। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई तो ये क्या बन गया, x माइनस में a। R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर का मोड। अपने को क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, इसका क्यूब, तो इधर भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो ये अपने पास वैल्यू निकल गई R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर की, ये वैल्यू निकल गई R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर के मोड की क्यूब की। तो दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए। EP वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाई x माइनस a की क्यूब, और इधर क्या है, ये कुछ x माइनस a, ये वैल्यू बच गई यहाँ पे कुछ ये। तो अपने पास क्या निकल गया, EP वेक्टर निकल गया। अब इस EP वेक्टर को मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, फिर अपने निकालते हैं EN वेक्टर, KQ x माइनस a की क्यूब, और ये बन गया x माइनस a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर सभी को लिखना है तो ये क्या बन जाएगा, 0, 0। इस पोजीशन में भी आप इसको लिख सकते हो। वैसे तो ये 0 है, आगे भी कैंसिल ही होने हैं। ठीक है, अब अपने निकालते हैं EN वेक्टर। देखिए EN वेक्टर जब निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पे इंटेंसिटी होगी, उसकी वैल्यू आएगी। तो
तो वो क्या आएगी, देखिए इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा r वेक्टर माइनस में r2 वेक्टर की मोड की क्यूब, और इधर भी क्या आया r वेक्टर माइनस में r2 वेक्टर। ठीक है, अब r वेक्टर माइनस में r2 वेक्टर निकालना है, तो r वेक्टर कितना है x, 0, 0, और r2 वेक्टर कितना है -a, 0, 0। तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो इधर क्या आया x + a, 0, 0। अब इसका अगर मैं मोड निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x + a की होल स्क्वायर और उसका रूट, फिर बनेगा ये x + a, रूट और स्क्वायर कैंसिल। अब इसकी अगर क्यूब कर दें मोड की तो क्या बन जाएगा, x + a की क्यूब। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, en वेक्टर क्या बनेगा यहाँ जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, माइनस का चार्ज आएगा, प्लस का क्यू नहीं आएगा, क्योंकि क्या निकाल रहा हूँ मैं, माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पे जो है इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ, तो यहाँ माइनस आएगा। तो ये क्या बना, माइनस का k क्यूब डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू पुट करो x + a की क्यूब, और इधर क्या बच गया, r वेक्टर माइनस में r2 वेक्टर, x + a, 0, 0। ठीक है, ये इसकी वैल्यू कुछ ये बच गई, तो ये बन गया आपका en वेक्टर। इसको मान लीजिए कि ये इक्वेशन फर्स्ट थी, तो इक्वेशन फर्स्ट में EP और en वेक्टर की वैल्यू रख दो, रख देते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो E वेक्टर अक्षीय स्थिति पे क्या बनेगा, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, KQ डिवाइडेड बाई x - a की क्यूब, और इधर बचा कुछ x - a। अब ये 0, 0 का मतलब तो 0, 0 ही है। अब माइनस में क्या आ गया, en वेक्टर, वैसे तो प्लस का है बट इसके आगे माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। KQ डिवाइडेड बाई x + a की क्यूब इंटू में x + a। अब 0, 0 जो कॉमा लगा के साथ में लिखोगे, अलग अलग उसको खोल के लिखोगे, तो 0, 0 वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, 0 बचेगा क्या, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। तो देखिए यहाँ x - a की क्यूब है, ऊपर x - a है, और इधर भी क्या है, x + a की क्यूब है, ऊपर क्या है, x + a है, तो एक एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो E वेक्टर अक्षीय स्थिति पे क्या बचेगा, KQ डिवाइडेड बाई x - a की स्क्वायर, और माइनस में KQ डिवाइडेड बाई x + a की होल स्क्वायर। क्या है, मैं KQ कॉमन ले लूँगा, तो KQ को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/x - a की होल स्क्वायर माइनस में 1/x + a की होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेंगे, KQ तो बाहर पड़ा है, अंदर यहाँ क्या बन जाएगा, x - a की स्क्वायर इंटू में x + a की स्क्वायर। तो देखिए यहाँ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, x + a की होल स्क्वायर माइनस में x - a की होल स्क्वायर। तो इसकी होल स्क्वायर खोल लेते हैं। होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, a + b की होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² + b² प्लस में 2ab, तो वो यहाँ अप्लाई कर दो। तो क्या बनेगा, x² प्लस में a² प्लस में 2ax, माइनस में क्या बनेगा, x² प्लस में a² माइनस में 2ax डिवाइडेड बाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x - a इंटू में x + a, इस टोटल का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो लिख दिया। तो देखिए अगर मैं इस माइनस को अंदर भेजूँ, ब्रैकेट खोल दूँ, तो ये माइनस, ये भी क्या माइनस, और ये क्या प्लस, तो x² से x² कैंसिल, a² से a² कैंसिल, ये क्या बन गया, 4ax बच गया। तो E अक्षीय जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, KQ इंटू में 4ax डिवाइडेड बाई
अब इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर पहले से ही पढ़ा है। ये बन गया कुछ ऐसे। तो इसको आगे भी और भी सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर देंगे इसको, देखिए कैसे। देखिए अगर इस 4 को मैं 2 इंटू 2 में डिवाइड करके लिख दूं तो 2 को मैं बाहर ले आया 2a, और जो q है उसको अंदर भेज दिया, x को बाहर रख लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2a³ बच जाएगा। और नीचे जो पड़ा है वो कुछ ये पड़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर। पीछे के जो लेक्चर में अपने पढ़ के आए थे डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट जो था वो क्या होता था, p वेक्टर इज इक्वल्स टू, इधर क्या आता था, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू में दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या आया, q, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी, 2a, तो ये क्या बन गया 2aq। 2aq को मैं क्या लिख सकता हूँ, p वेक्टर, तो ये बन गया e वेक्टर अक्षीय इज इक्वल्स टू 2k x, ये बन गया p वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। देखिए x जो है वो क्या है, ओरिजिन से बिंदु p की दूरी, बिंदु p अगर दूर होता तो x क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, x जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा होगा। a क्या है, ओरिजिन से चार्ज जो है q उसके बीच की दूरी, तो a जो होगा वो क्या होगा, x से कम होगा। अब एक्स स्क्वायर की बात करूं तो एक्स स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर जो बच जाएगा वो बहुत ही छोटा सा बच जाएगा। तो छोटे से पार्ट को अगर मैं बड़े वाले पार्ट में घटाता हूँ तो उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ नेग्लेक्ट हो जाएगा, नगण्य मान सकते हैं इसको। ये बन गया 2k p वेक्टर, x पड़ा है मल्टीपल में, यहाँ इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो x की पावर क्या आ गई 4, एक x ऊपर पड़ा है तो इससे इसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फाइनल जो आंसर बच जाएगा 2k p वेक्टर डिवाइडेड बाई x³। ये है आपका e वेक्टर अक्षीय कि द्विध्रुव की अक्ष पे अगर कोई बिंदु P पड़ा हो तो जो इंटेंसिटी निकलेगी, तीव्रता निकलेगी, उसकी वैल्यू होगी कुछ ये वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे देखिए ई वेक्टर भी और पी वेक्टर भी दोनों वेक्टर फॉर्म में, बट आगे कोई माइनस नहीं लगा हुआ, माइनस का निशान नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब है कि ई वेक्टर और पी वेक्टर जो है दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही होगी, एक ही डायरेक्शन में होंगे दोनों, ई वेक्टर और पी वेक्टर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट जो अपने हैं वो स्टार्ट करेंगे निरक्षीय स्थिति पे। रफ कर दूं। नेक्स्ट टॉपिक निरक्षीय स्थिति पे। ये मैंने डाइपोल लिया है कुछ इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में मैंने क्या है, डाइपोल लिख दिया। तो डाइपोल आप कोई सी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, वो आपकी फ्रीडम है। एक्स डायरेक्शन में लो, वाई डायरेक्शन में लो, चाहे आप ऐसे टेढ़ा ले लो, है तो वो क्या है, डाइपोल ही। डाइपोल को कैसे भी अपने रख सकते हैं। तो मैंने क्या है, डाइपोल को वाई डायरेक्शन में लिख लिया, ठीक है। ये था डाइपोल। डाइपोल होता क्या है, दो अनलाइक चार्ज की एक ऐसी कंस्ट्रक्शन, बीच की दूरी क्या हो, फाइनाइट हो। बीच की दूरी मैंने 2a ही ली है, ये इसका ओरिजिन है। ये जो डिस्टेंस होगी वो a, इधर वाली डिस्टेंस क्या, -a, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर मैंने r1 वेक्टर इस टाइप से लिख दिया, r2 वेक्टर कुछ इस टाइप से। मैंने बोल दिया कि ओरिजिन से x दूरी पे कोई बिंदु P पड़ा है, जहाँ पे अपने को क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल है तो दोनों चार्ज के कारण क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। तो देखिए टोटल जो इंटेंसिटी निकलेगी ई वेक्टर निरक्षीय स्थिति पे कितनी निकलेगी, ई वेक्टर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ई वेक्टर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के कारण, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट जो पीछे किया है, पीछे वाला किया है तो ये आप अपने आप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी सा है। पीछे वाला समझ में आ गया तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अपने आप करके देखिए, ठीक है। तो ई पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखिए के
पॉजिटिव क्यू डिवाइडेड बाय, देखिए आर वेक्टर ये है, इस पे निकाल रहे हैं पॉइंट पी पे, तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर माइनस में आर वन वेक्टर के मोड की क्यूब इनटू में क्या आ गया आर वेक्टर माइनस में आर वन वेक्टर। तो देखिए ये निकाल लीजिए पहले, आर वेक्टर माइनस में आर वन वेक्टर क्या निकलेगा, यहाँ तो क्या है ये x, 0, 0 माइनस में क्या आया 0, a, 0, तो ये क्या बन जाएगा x, -a, 0 आर वेक्टर माइनस में आर वन वेक्टर। अब इसका मोड निकालेंगे आर वेक्टर माइनस में आर वन वेक्टर का, तो क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस ए की स्क्वायर क्या होती है ए स्क्वायर ही होती है, और इसका रूट। अब इस मोड की क्यूब निकालेंगे तो आर वेक्टर माइनस में आर वन वेक्टर की मोड की क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसकी होल पावर क्या है 1/2 है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये क्या बन गया ये, और ये वाला अपने पास निकला ही हुआ है, तो दोनों को पुट कर दो, तो ई पी वेक्टर जो है वो निकल जाएगा कुछ के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू में क्या आ गया ये वाली टर्म x, -a, 0। इसी टाइप से अपने क्या निकाल लेंगे ई एन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको आप अलग से रख लीजिए ई पी वेक्टर की वैल्यू को। अब अपने निकाल देते हैं ई एन वेक्टर की वैल्यू। देखिए ई एन वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, ई एन वेक्टर है कौन सा, नेगेटिव चार्ज के कारण बिंदु P पे जो इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस क्यूब, इधर क्या आ जाएगा आर वेक्टर माइनस में आर टू वेक्टर के मोड की क्यूब, और इधर आर वेक्टर माइनस में आर टू वेक्टर। तो आर वेक्टर माइनस में आर टू वेक्टर निकाल लीजिए, आर वेक्टर तो क्या है x, 0, 0 माइनस में आर टू वेक्टर क्या है 0, -a, 0, तो ये क्या बन जाएगा x, a, 0। तो आर वेक्टर माइनस में आर टू वेक्टर के आर टू वेक्टर। अब इसका अगर मोड निकाल दें आर वेक्टर माइनस में आर टू वेक्टर का मोड, तो मोड निकालेंगे क्या हो जाएगा इसकी स्क्वायर प्लस में इसकी स्क्वायर और उसका रूट, ये बन गया कुछ ये। अब इसकी क्यूब लिखें आर वेक्टर माइनस में आर टू वेक्टर के मोड की क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। दोनों की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, तो वैल्यू रख दो ई एन वेक्टर इज इक्वल्स टू के, इधर जो है वो क्या है माइनस क्यू है, तो माइनस क्या आ जाएगा आगे, ये क्या बन गया कुछ ये। इसकी जो वैल्यू है वो पड़ी अपने पास ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2, और इसकी जो वैल्यू है वो ये रही x, a, 0। तो ये अपने पास क्या आ गई ई एन वेक्टर की वैल्यू आ गई। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना दो, तो इक्वेशन फर्स्ट में ई पी वेक्टर और ई एन वेक्टर की क्या रख देंगे वैल्यू रख देंगे, तो पुट कर दो वैल्यू। तो ई वेक्टर निरक्षीय, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगा के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की होल पावर 3/2, इधर बचा कुछ x, -a, 0, और इस माइनस के कारण यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू में क्या है x, a, 0। देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लो, कॉमन ये टर्म आ रही है बाहर वाली के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, अंदर क्या बच गया ये वाली टर्म, ये क्या है x, -a, 0 और माइनस में x, प्लस का ये 0। तो देखिए x से x क्या हो गया 0 हो गया, x में से x घटेगा 0 ही बचेगा, माइनस a में से माइनस a घटेगा माइनस का 2a और 0 से 0 फिर कैंसिल, तो बच क्या गया माइनस का 2a -2 kp नहीं kq डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। कुछ बच गया, ये बन गया आपका निरक्षीय स्थिति का। ठीक है, माइनस का 2a, ए तो लिखना भूल ही गई, ये ए लिख दिया। तो फाइनल जो वैल्यू आ गई वो कुछ ये आ गई। और अपने को पता है कि पी वेक्टर क्या होता है, 2aq होता है। तो देखिए 2 भी है, a भी है और q भी है, तो p वेक्टर इसको मैं लिख सकता हूँ। तो e वेक्टर निरक्षीय जो है वो बन गया कुछ ये, माइनस का 2k, 2 नहीं आएगा, 2 तो इसके साथ चला गया, माइनस का k p वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू कुछ फाइनल निकल गई। अब वही कहानी कि एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर की तुलना में एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो कुछ बच जाएगी, ई वेक्टर निरक्षीय स्थिति पर माइनस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, एक्स की क्यूब, ये बन गया एक्स की क्यूब। ये निकल गई निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P पड़ा होगा तो वहाँ पे इस डाइपोल के कारण जो इंटेंसिटी होगी, जो तीव्रता होगी वो निकल जाएगी कुछ ये। पीछे अपने निकाल के आए हैं अक्षीय स्थिति पर, उसकी वैल्यू कुछ आ रही थी 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, यही वैल्यू वहाँ पे थी ये वाली। यहाँ चेंज क्या है, बस 2 नहीं है और आगे माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ था, तब मैंने बोला था कि ई वेक्टर और पी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। बट यहाँ आगे माइनस आ रहा है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में निकाला है सारा अपनों ने। तब उस डिस्कशन से पता लगता है कि आगे माइनस आ रहा है तो ई वेक्टर जो निरक्षीय स्थिति में होगा और यहाँ जो पी वेक्टर होगा, डाइपोल मोमेंट, दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अलग अलग होगी। अगर मैग्नीट्यूड में अगर अपने बात करेंगे तो ई अक्षीय जो होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, वेक्टर नहीं लगा रहा, तो क्या होगा, 2 इंटू में ई निरक्षीय के बराबर होगा। अगर ये कुछ प्रूव करना है तो आप प्रूव कर सकते हो जब मैं मैग्नीट्यूड लगाता हूँ। वेक्टर फॉर्म में जो दोनों वैल्यू निकलेगी वो कुछ ये निकलेगी। तो ये थे आज आपके 2 टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, उसमें अपने में जो अक्ष और निरक्ष से बेस्ड न्यूमेरिकल है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो तब के लिए आप फिजिक्स स्टडी जो यूट्यूब चैनल है उसे प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन बच्चों को नीड है उन बच्चों तक वीडियो लेक्चर को पहुंचाइए। ठीक है बेटा, थैंक यू।